आज का मेरा जो क्लास है, क्योंकि पिछला जो वीडियो हमने डाला था असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का, जो मेरा क्लास था पिछला, उस क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे जो हमने लिखा हुआ था ब्लैक बोर्ड पे वह क्लियर नहीं था, तो थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं थी उसमें, इसलिए हम थोड़ा सा पिछला, हो सकता है कि आप लोगों का वो जो क्लास होगा वो सही से समझ में ना आया हो, तो उसको हम एक बार फिर से रिवीजन करते हुए आज का जो मेरा क्लास है वह तीनों टॉपिक को हम समझेंगे। मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है एंड इवैल्यूएशन क्या है, यानी कि हमारा मापन क्या है, आकलन क्या है और मूल्यांकन क्या है, इन तीनों के बारे में हम समझेंगे और तीनों में अंतर क्या है, फिर बाकी कॉन्सेप्ट हम उसके बाद समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट समझते हैं, मापन क्या है। जैसा कि आप, मापन का मतलब ही होता है मेजर करना। मापन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी ऐसी सामग्री का हम मेजर करते हैं, नापते हैं। नापते किससे हैं? हम किसी भी जो है नापने वाले, जो भी उसके नापन होता है, नापने का जो भी, आप चाहे मीटर से नापें, चाहे किलोमीटर से नापें, चाहे आप उसको केजी में वेट लें, चाहे आप उसको हाइट लें, तो एक संख्या, पर्टिकुलर एक संख्या के रूप में हम उसको मापते हैं। वैसे ही शिक्षण में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हम छात्रों की उपलब्धियों का, हम उसकी जो है उसके परीक्षण के माध्यम से हम उनकी उपलब्धियों का एक अंकन करते हैं, एक संख्यात्मक मापन, हम माप निकालते हैं। कैसे? जैसे विभिन्न विषय, एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि विभिन्न शिक्षण विषयों में, मैथ में हो गया, साइंस में, या हम जो परीक्षा लेते हैं, जो भी टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एक नंबर, एक अंक हम निश्चित करते हैं और उस अंक में से छात्र कितना अचीव किया, कितना पाया, यह हमारा नाप होता है कि छात्र 100 में से 70 नंबर पाया, छात्र 100 में से 33 कितना पाया। जो ये नापते हैं, जो हम परीक्षण हमारा होता है, उसके आधार पर जो शैक्षिक उपलब्धियों का हम अंकों के रूप में पता लगाते हैं, वही मापन होता है। ठीक है, तो इस तरह से मापन से समझ सकते हैं कि मापन जो है मेन हमारी उपलब्धियों पर आधारित होता है। जो हम उपलब्धियों का, शैक्षिक उपलब्धियों का या गुणों का जब हम अंकों में नापते हैं, मेजर करते हैं, तो वह हमारा मापन होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा असेसमेंट की तरफ समझते हैं। आकलन क्या होता है? जैसा कि आकलन, आप आकलन का मतलब, असेसमेंट का मतलब ही होता है आंकना, किसी के बारे में, छात्रों के बारे में हमें आंकना कि छात्र क्या सीख रहा है। तो आकलन का प्रयोग, असेसमेंट का प्रयोग हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करते हैं, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हम प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ छात्रों की, हम जो शिक्षण प्रक्रिया जो हम जो चलाते हैं, जो प्रक्रिया हमारी चलती है, उसमें छात्र सीख क्या रहा है, उसका अधिगम कितना हो रहा है, क्यों करते हैं? ताकि हम अगला जो प्रक्रिया है या आगे हम छात्रों की जो भी कमियां हैं, उन कमियों को हम जानें और फिर उसमें सुधार करते हुए हम शिक्षण को और प्रभावी बनाएं, छात्रों के अधिगम और बेहतर तरीके से करा सके। तो असेसमेंट करने का मतलब ही होता है, यहाँ पे मेन हमारा जो उद्देश्य होता है, छात्रों के प्रदर्शन के स्तर की पहचान करना कि छात्र कितना प्रदर्शित कर रहा है, वो क्या कर पा रहा है, वो कितना सीख लिया है, इसके बारे में जानना, असेसमेंट करना। और यह क्या करता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में भी कहीं ना कहीं जांचता है। क्यों? अभी हमने कहा ना कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमारा कैसा हो रहा है, क्योंकि तो छात्र के सीखने पर ही, सीखने से ही हमें पता चलता है कि हमारा प्रक्रिया कितना प्रभावी है। तो यहाँ पे हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की भी जांच करते हैं, और यहाँ इसकी जांच हम इसलिए करते हैं ताकि छात्रों की उन कमियों का पता लगाकर उन कमियों को हम शिक्षण अधिगम को कैसे प्रभावी बनावें, कैसे उसको और बेहतर करें, जिससे कि छात्र अधिगम को आसानी से सीख ले, या उस जो है जो भी विषय वस्तु आसानी से समझ सके, सीख सके और उसका अच्छा बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसलिए हम इसकी असेसमेंट का प्रयोग करते हैं। तो यह अक्सर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है। ठीक है, वैसे असेसमेंट के 3 प्रकार बताए गए हैं। पिछला हमने टॉपिक में शायद आपको बताया भी था, हो सकता है क्लियर ना हुआ हो। लर्निंग जो है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम का जो है, अधिगम में आकलन। ठीक है, अधिगम में आकलन, जब अधिगम में हम जो भी अधिगम प्रक्रिया है उसके दौरान जब हमारा
आकलन होता है तो वह क्या होता है, एक तरह से हमने कहा कि प्रक्रिया के दौरान ही होता है। तो वह उसके यानी कि जो भी हमारा शिक्षण प्रक्रिया चल रहा है उसमें छात्र को हम सिखा रहे हैं, बीच बीच में हम छात्रों से पूछते रहते हैं या उसकी प्रतिक्रियाएं लेते रहते हैं कि छात्र क्या सीख रहा है और कहाँ उसकी समस्याएं आ रही हैं। उसको समस्याओं को जानने के लिए और फिर उस समस्याओं को हम दूर करते हुए शिक्षण में आगे सुधार करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ पे जो हमारा है अधिगम के असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट जो है ऑफ लर्निंग यानी कि शिक्षण अधिगम का आकलन। जब अधिगम का आकलन कब करते हैं, जब हमारा शिक्षण प्रक्रिया पूरा हो जाता है, जब हमारा क्लास ओवर हो जाता है उसके बाद से लास्ट में या हमारी शिक्षण प्रक्रिया के हम लास्ट में हम बच्चों की टोटल जो है जो हमने पढ़ाया उसके बारे में देखते हैं कि छात्र कितना सीख पाया। और ये दोनों अक्सर इंपॉर्टेंट है चीज, दोनों में छात्र फर्क नहीं समझ पाते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी शिक्षण के बाद ऑफ होने के बाद हम क्या छात्रों की जो है उसकी क्या उसने सीखा इसका पता करते हैं, और एक अधिगम के दौरान ही हमारी प्रक्रिया चलती है। इस प्रकार से असेसमेंट जो होता है, आकलन जो होता है, यह प्रदर्शन के स्तर के बारे में हमें जांच कराता है, या शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया के बारे में हमें यह बताता है, जांच करता है, और जिसके आधार पर हम अपने शिक्षण अधिगम को और प्रभावी बनाएं, अधिगम में और कुछ सुधार कर सकें। ठीक है, इसके बाद से सुधार की गुंजाइश होती है क्योंकि यह डायग्नोस्टिक होता है, यानी कि निदानात्मक होता है। यहाँ पे हम निदान करने की बात करते हैं। ठीक है, और ये हो गया आकलन। अब मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, इवैल्यूएशन जो होता है हमारा इतना एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमारा मापन और मूल्यांकन, मापन और असेसमेंट दोनों होता है। ये हो गया हमारा मेजरमेंट। हमारा मेजरमेंट हो गया, टोटल फुल जो है मेजरमेंट है। अब इसमें जो हमारा ये असेसमेंट हो गया और ये हमारा मापन हो गया। मापन क्यों? जब हम उसकी अंक की पता करते हैं, फिर उसकी कमियों का पता करते हैं, और साफ उसके बाद से हम लास्ट में मूल्यांकन करते हैं, यानी टोटल उसके मापन और असेसमेंट, यानी उसने क्या अंक प्राप्त किया, उसकी क्या कमियां रह गई, और इन सब के बारे में पता हम किस रूप में लगाते हैं? एक निर्णायक रूप में लगाते हैं। यहाँ हमारा जजमेंट का काम करता है। क्या? मूल्यांकन, इवैल्यूएशन जो होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है, हमने हालांकि लिखा भी है कि जो छात्रों की उपलब्धियों, शिक्षण विधियां, यानी शिक्षण प्रक्रिया हमारी कैसी रही, उसमें शिक्षण विधियां हमने क्या प्रयोग किया, और शिक्षण के उद्देश्य हमारे जो निश्चित किए थे उन उद्देश्यों को कितना हमने अचीव किया, इन तीनों यानी सारी बातों का हम लास्ट में निर्णय कहाँ लेते हैं? मूल्यांकन में लेते हैं। तो इस तरह से मूल्यांकन हमारा ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा मापन और असेसमेंट, मापन और आकलन दोनों सम्मिलित होता है, और यह शिक्षण के उद्देश्यों का हम लास्ट में एक निर्णायक रूप में लेते हैं कि हम लास्ट में डिसीजन लेते हैं कि छात्र कितना अचीव किया, उसकी क्या कमियां रह गई, उसकी क्या विशेषताएं निकल के आई, और वह उद्देश्यों को कितना प्राप्त कर पाया और नहीं कर पाया। इन सबका लास्ट में हम अंतिम में निर्णय लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मूल्यांकन होता है, ये जजमेंट जो है प्रोसेस, एक निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, लास्ट में निर्णय निश्चित करता है, निर्णात्मक प्रक्रिया होता है। तो मूल्यांकन एक व्यापक रूप है। मूल्यांकन क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, जो निरंतर कंटिन्यूअस चलती रहती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है प्रोसेस है, व्यापक प्रक्रिया है। तो इस तरह से कह सकते हैं आप, मापन, आकलन और मूल्यांकन क्या है, इन तीनों में आपको अंतर शायद समझ में आ गया होगा मैंने जो समझाया उसके आधार पे, कि मापन हम क्या करते हैं, उपलब्धियों से संबंधित होता है जिसको हम अंकों में आंकते हैं, अंकों में हम उसका जो है प्राप्त करते हैं, देखते हैं। आकलन क्या है? यह हमारी कमजोरियों का पता लगाता है, कमियों के बारे में बताता है। क्यों? क्योंकि यह छात्रों के प्रदर्शन के जो स्तर है उसकी पहचान करता है, और छात्र अधिगम प्रक्रिया की भी जांच, छात्रों की अधिगम प्रक्रिया की भी जांच करता है, और यह सुधारात्मक होता है, यह नैदानिक होता है। पहले हम निदान खोजेंगे, पहले हम उसका डायग्नोस्टिक करेंगे, तब उसके हम रेमेडियल टीचिंग कर पाएंगे, यानी उसमें सुधार कर पाएंगे, उसका उपचार कर पाएंगे। तो उपचारात्मक हम शिक्षण के लिए सबसे पहले उसकी कमियों का पता लगाना जरूरी होता है। तो असेसमेंट शिक्षण के दौरान लगातार ये भी कंटिन्यूअस चलता रहता है, शिक्षण प्रक्रिया में असेसमेंट होता रहता है छात्रों का, और यहाँ छात्रों का ही नहीं शिक्षक का भी होता रहता है। इस तरह से
तीनों आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है और इवैल्यूएशन क्या है। आई होप आप लोगों को तीनों ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है।